हेलो, नमस्ते दोस्तों। आ गए हैं हम फिर से। और आज हमारा एक नया सेशन है। और आज का जो हमारा सेशन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज हम जो जिस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है आपका कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और बिना कॉन्फिडेंस के कुछ भी नहीं हो सकता है। बस क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि कॉन्फिडेंस को बना के कैसे रखें, कैसे हम लाइफ में कठिन कठिन समय से गुजरें और कॉन्फिडेंस हमारा बरकरार रहे। लोग क्यों नहीं कॉन्फिडेंस रख पाते हैं अपना? सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं। लोगों की कई 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 तरीके की समस्याएं रहती हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई ऑफिस वर्क कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस हमारा क्यों जा रहा है, कॉन्फिडेंस हम क्यों नहीं बरकरार रख पाते हैं अपना। देखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है खुद पर विश्वास। पहले तो ना आप खुद पे विश्वास रखना सीखिए। यदि आपको कोई काम कर रहे हो आप, या कोई काम करना जा शुरू कर रहे हो, जैसे आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप स्टूडेंट हो या आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, 10th 12th ग्रेजुएशन कोई भी ईटीसी कुछ भी आप कर रहे हो, तो मेरे अनुसार यदि आप ये सोचेंगे कि मैं इस काम को कैसे करूँगा, ये मुझसे होगा या नहीं होगा, तो ये चीज़ ना आपके लिए बड़ी फैटल होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, क्या होता है ना, जब हम ये सोचेंगे कि मैं ये काम कैसे करूँगा और मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो ये क्या है ना, आप अपनी क्षमता पे शक कर रहे हो कि मैं इसको कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप बस प्रोसेस फॉलो करिए और बस कोशिश करिए कि मैं जो अपना 100% दे सकता हूँ ना किसी काम में, कैसे मैं 120% दे सकता हूँ प्रोसेस को। मैं सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, बाकी सफल होना या ना होना बात की बात है। लेकिन यदि आप प्रोसेस अच्छी फॉलो करेंगे अपनी, मतलब कि कोशिश करिए कि हमारा जो आउटकम हो ना, हमारे अंदर से निकल के आए, वो हमारी क्षमता से भी बाहर हो। मतलब हम चौंका दें, दूसरों को नहीं। ये हमारा जो कंपटीशन है ना कॉन्फिडेंस बनाए रखने का, ये खुद से ही है हमारा। देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपके लिए है, कॉन्फिडेंस जाएगा तो भी वो आपके लिए है। कॉन्फिडेंस रहेगा तो चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें वर्क करेंगी, हमारी जो जीवन है ना थोड़ा सा हैप्पी रहेगा। और जब कॉन्फिडेंस जाता है ना, तो मन में ना सैडनेस आती है, डिप्रेशन आता है। रोज लोग क्या ना, रातों भर सोते नहीं है, रातों भर रील्स से देखते रहेंगे, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, समय को वेस्ट कर रहे हैं अपना बस। तो ये सारी साइंस क्या है ना, बस कि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस आप बना के नहीं रख पा रहे हो अपने ऊपर। आपका खुद पर से विश्वास धीरे धीरे जा रहा है। तो मैं बस यही बोलूँगा, आप प्रोसेस फॉलो करिए, प्रोसेस फॉलो करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आप फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए अपना, करिए, प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। देखिए, एक दिन क्या होगा ना, आपके मन में जो हम सोचते थे ना, कैसे करूँगा, मुझसे कैसे होगा, मुझसे तो होगा ही नहीं, इन प्रश्नों की जगह आपके मन में प्रश्न आएगा, देखो मैंने ये कर लिया, और मैं इसको, और इसके अलावा मैंने, सॉरी गलत बोल दिया, क्वेश्चन आपके मन में फिर यह आएगा कि मैं इस काम को कितना अच्छा कर सकता हूँ। देखिए कहाँ चेंज हुआ, देखिए आपकी अप्रोच में ही चेंज हो गया पूरा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस काम को कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, अब मैं ये सोच रहा हूँ। जब हमारी अप्रोच चेंज हुई, कॉन्फिडेंस हमने बरकरार रखा, हमने प्रोसेस को फॉलो करते रहे, हमने ये नहीं सोचा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, मैंने ये नहीं सोचा। हमने क्या सोचा, सिर्फ हमने सोचा कि हमारी प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। प्रोसेस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, भले आपके फेवर में ना हो, आपके फेवर से दूर चला जाए। समझ रहे हैं आप? तो बस क्या है कि आपको ना प्रोसेस अच्छे से फॉलो करनी है। अब देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड बात जो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाना चाहता हूँ। आप ना कई समय से प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए, ठीक है, और आप मतलब बिजनेस कर रहे हो, मतलब कोई भी फील्ड हो सकती है। मैं एक कॉमन एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप ना लगे हुए हो तैयारी करने में, ठीक है। आप एसएससी का एग्ज़ाम ही ले लो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, या आईएएस का पेपर ले लो। आप सालों साल से तैयारी कर रहे हो, आप देख रहे हो यार मैं तैयारी पूरी कर रहा हूँ, मेरी मेहनत पूरी हो रही है,
लेकिन जो आउटकम है ना वो मेरे फेवर में नहीं आ रहा है। तो मैं बस आपसे यही बोलूँगा, 1 मिनट के लिए बैठिए, शांत हो जाइए, बिल्कुल कुछ भी सोचना नहीं है, सब कुछ भूल जाइए आप। बस ये सोचिए कि मैं जो 1 मिनट दे रहा हूँ ना, या आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, ये मैं सिर्फ ना खुद को इंट्रोस्पेक्ट करूँगा। और बस ये सोचिए कि जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ सालों से, कहीं वो गलत तो नहीं है, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ अपनी प्रोसेस में। और यदि आपको लगे कि हाँ मेरी प्रोसेस में कुछ कमियां हैं जिनको मैं सही करके अपना लेवल अप कर सकता हूँ, देखिए जीतता वही है, सीखता भी वही है जो अपना लेवल बढ़ाता जाता है। ठहर जाएगा ना, पानी अगर रुक जाएगा ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। पानी रुक गया तो तालाब बन गया, बहता रहा तो नदी बन गया। और अगर जब कई सारी नदियाँ मिली और आगे बढ़ते चले गए तो वो क्या समुद्र में पहुँच गए। तो समझ रहे हो ना आप कि आपको क्या है ना कि रुकना नहीं है। आप एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, हमने कहा लूसेंट ही पढ़े जा रहे हो, ये कॉमन एग्जाम्पल है, बस डोंट माइंड इसको, आप मतलब समझने के लिए बस मैं है आपके लिए कि आप एक ही बुक पढ़े जा रहे हो, भाई पढ़े जा रहे हो, मैं तो इसको ही करूँगा, मैं तो यही प्रोसेस फॉलो करूँगा, मैं तो यही प्रिंसिपल फॉलो करूँगा। नहीं, जब रिजल्ट फेवर में नहीं आ रहा है तो प्रोसेस को चेंज करिए, सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। जब आप अच्छे से सोचेंगे ना कि आपकी प्रोसेस में कहीं कमी आ रही है, और जिस दिन आपने उस चीज़ को समझ लिया, प्रोसेस सही आपकी होती जाएगी, आप उस लेवल को मैच करेंगे, आपका काम बनने लगेगा, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अप होने का मतलब है जो काम आप नहीं कर पा रहे थे आपसे वो भी कर पाएंगे आप। समझ रहे हैं आप? कोशिश करिए पूरी अपनी कि हम किसी काम में 100% दे रहे हैं ना, हम उसको ना 120% दे दें, 150% दे दें, 200% दे दें। देखिए कैसे नहीं प्रोसेस अच्छी होती है आपकी, प्रोसेस भी अच्छी होगी और आपका जो रिजल्ट है वो भी आपके फेवर में आ जाएगा। तो बस प्रोसेस को अच्छा करिए अपना। प्रोसेस बदलने की ज़रूरत है तो उसको बदलिए भी, पढ़ने का तरीका बदल सकते हैं, या ज़रूरत है आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए हारने में और जीतने में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है। एक आपकी दौड़ हो रही है, ठीक है, 1 सेकंड से व्यक्ति जीतता भी है और 1 सेकंड से व्यक्ति बाहर भी होता है। लेकिन जो वो 1 सेकंड से जो बाहर हुआ है ना व्यक्ति, वो ये समझ जाता है कि जब मैं अगली बार दौड़ूंगा ना तो उस 1 सेकंड का कितना मूल्य है, इसको मैं यूटिलाइज करूंगा, मतलब समझूंगा इसको मैं अंदर से पूरी तरीके से कि अगली बार मुझे ख्याल रखना है, जो मैं 1 सेकंड से बाहर हुआ हूँ ना, मुझे ना 10 सेकंड से अंदर आना है। तो क्या ना वो अपनी प्रोसेस अच्छी करेगा। यदि आप कोई एग्ज़ाम दिया आपने, या आप ऑफिस में कोई रिप्रेजेंटेशन आपने बनाई, वो आपकी फेल हो गई, या आप कोई भी फील्ड में हो, ठीक है, आप बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो बस आपको क्या करना है, अपना प्रोसेस चेक करिए, क्या जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सही है। अगर सही है तो क्या उसमें और मेहनत करिए और इसमें डेवलपमेंट लाइए, कैसे अच्छा कर सकते हैं हम। और अगर नहीं प्रोसेस सही है थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्या पता काम कर जाए। देखिए असफल होना है, देखो आपका जो डिक्रीजमेंट है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इस डिक्रीजमेंट में भी यदि आपने कुछ सीखा ही नहीं, आप अभी भी पुराने ढर्रे पे ही चले जा रहे हो, वही प्रोसेस फॉलो करिए जा रहे हो, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा बताइए। एक समय ऐसा आएगा आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ज़रूरत है सही मौके पर सही काम करने की और अपने आप में बदलाव करने की। आप क्रिकेट आपने देखा होगा, ठीक है, क्रिकेट में देखिए लोग ना अपनी, जैसे कि एक बैट्समैन है अच्छा करता चला आ रहा था, ठीक है, सडनली विराट कोहली को ही ले लो आप, सेंचुरी पे सेंचुरी लगाता जा रहा था, ठीक है, सडनली एक फेज लाइफ का उसका ऐसा भी आया कि 3 साल तक उससे सेंचुरी नहीं लगी, लेकिन बंदे ने क्या, प्रोसेस नहीं छोड़ी, जैसे वो प्रोसेस फॉलो करता था वैसे उसने किया, कुछ उसने बदलाव भी किए अपने में, एटीट्यूड बदला उसने अपना, थोड़ा डिवोशन की तरफ वो गया, लेकिन बंदे ने प्रोसेस अपना पूरा फॉलो किया, जो उसने बदलाव कर सकता था अपनी टेक्निक में सब बदलाव किया। देखिए रिजल्ट देखिए, सेंचुरी आने लगी। तो ये मत सोचिए कि रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आ सकता है, रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा जब हम प्रोसेस का लेवल अप करेंगे। जिस लेवल की आपको सक्सेस चाहिए उस लेवल की आपकी प्रोसेस होनी चाहिए, और जब तक आप उसको मैच नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस अप नहीं हो सकता है और आप सफल भी नहीं हो पाओगे, ये भी मान लीजिए।
कॉन्फिडेंस का बहुत ज़रूरी है जीवन में। कॉन्फिडेंस आना और कॉन्फिडेंस जाना, ये दोनों आपके ही हाथ में हैं। समझ रहे हो? ये तो आप ऐसा समझ लो कि आपके जेब में 2 पॉकेट हैं। एक पॉकेट में आपका हमने कहा 1 रुपया रखा हुआ है, एक पॉकेट में आपका हमने कहा 500 का नोट है। तो आपको चुनना है कि हम किस पॉकेट में हाथ डालेंगे। समझ रहे हो? तो ये आपके ही ऊपर है। बस आपको पता होना चाहिए भाई कि ये इस जेब में हमारा ये है 100 का नोट, 1 रुपया है, इसमें 1000 रुपये है या 500 जो भी। तो वही मतलब है। कॉन्फिडेंस लाइए, खुद को अप करिए लेवल, ईयर वाइज ईयर। जो हम पहले थे, खुद को ये मत सेटिस्फाई कराइए भैया मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ या मैंने तो भाई बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ, मुझे आगे यहाँ से नहीं बढ़ना है। अरे मैं ही मैं हूँ। ये देखिए, मैं जब आ जाता है ना खुद में कि मैं हूँ, ये आपके ना पतन का कारण बन सकता है। क्योंकि यहाँ से क्या ना कि हम फिर किसी की सुनते नहीं हैं और हमें बस ये लगता है कि हम ही सही हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी प्रोसेस वहाँ रुक गई। मतलब कि हमने जहाँ सोचना शुरू कर दिया ना, मन में ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाइए। इन द केस ऑफ योर करियर, अब यदि करियर के केस में कुछ सोच रहे हो, यदि आप जॉब के केस में कुछ सोच रहे हो कि हमको आगे बढ़ना है, तो ना माइंड में ना डिस्टर्बेंस लाइए, खुद को चिंतित करिए। देखिए, चिंतित होंगे तभी हम थोड़ा सा सोचेंगे उस बारे में, थॉटफुल बनेंगे। जब थॉटफुल बनेंगे तभी अच्छा प्रोसेस होगा, और जब अच्छा प्रोसेस होगा तो आउटकम भी अच्छा होगा। और यदि अच्छा ना भी हुआ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब अगली बार आप प्रयास करोगे ना, तो आप ये सोचोगे कि मैंने ये गलती कर चुका हूँ मैं, तो ना मुझे इस गलती को ध्यान में रखते हुए खुद में इम्प्रूवमेंट करके आगे बढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स या हमारे जिस भी एज ग्रुप के लोग ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, बेसिकली तो सुनते ही हैं क्योंकि हम अभी कोशिश ही कर रहे हैं अच्छी वीडियो बनाने की, प्रयास जारी है। तो इस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, और बरकरार रख सकते हैं। बस ज़रूरत है सही प्रोसेस की और सही समय पे सही काम करने की। थोड़ा सा सेल्फिश बन जाइए खुद के लिए जब तक आप सफल नहीं होते हैं। थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं। आप जब सफल होगे ना तो आपके साथ सारे लोग खड़े हो जाएंगे, और जब आप फेल होगे ना तो सब यही बोलेंगे, देखिए वो ऐसा करता था, वो वैसा करता था, या ऐसा करता था, ऐसा कर लेता तो हो जाता। सजेशन देने दुनिया आ जाएगी, लेकिन आपकी असफलता में सिर्फ आप ही होगे अकेले जो आपको संभालोगे। अगर आप रोओगे भी ना तो आप ही खुद को संभालोगे, कोई आपको संभालने नहीं आने वाला है। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाइए। कॉन्फिडेंस बनाएंगे तो मेंटली स्ट्रेंथ आएगी आपकी, और मेंटली स्ट्रेंथ आएगी ना तो इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ आप उसको सरवाइव कर जाओगे और खुद में बेहतर बनोगे, हर दिन अच्छे बनोगे। आप देखोगे मुझ में बदलाव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिविटी आ रही है। बस ऐसे ही रखना है खुद को, करते रहिए, प्रोसेस फॉलो करते रहिए, कॉन्फिडेंस आएगा। सीखेंगे या जीतेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी रिजल्ट होता ही नहीं है। हारना तो लूजर्स के लिए रहता है कि हम हार गए। हार जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। वो जिसको वो हार मानते हैं ना, अगर वो थोड़ा सा भी आप थॉटफुल रहेंगे ना, तो वो उस पर्सन के लिए वो सीख होगी, एक अनुभव होगा वो। बस यही हमको करना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। थैंक्स दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन ख़त्म होता है और हम आपसे जल्दी मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।